भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं छूटा जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो, जिसमें जीएस आती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एक सींग वाले गेंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्जामिनर पूछता है, बार बार पूछता है, जिसमें जीएस आती हुई है उन सभी में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। बिहू जो है नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू कितने प्रकार का होता है? बिहू जो है नववर्ष कब मनाया जाता है बिहू का? तो इस प्रकार के कई प्रकार के घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो है इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए, आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन फंसेगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको लोगों को बता दें, ये तीन प्रकार का बिहू जो है उत्सव मनाया जाता है। इसे बिहू नृत्य भी कहते हैं। तो माघ बिहू या भोगाली बिहू होता है, इसे क्या कहते हैं? असम का नव वर्ष कहते हैं। ये याद रख लें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद अब देख लेते हैं बिहू कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ पर जो है ये क्या मासिक धर्म को चिन्हित करता है? तो अम्बुवाची मेला जो है देवी कामाख्या माँ है जो उनके जो है मासिक धर्म को जो है चिन्हित करता है, प्रदर्शित करता है। उन्हीं के इसमें जो है मासिक धर्म में ये मेला लगता है अम्बुवाची। उसके बाद देख लेते हैं बिहू कितने प्रकार का? बिहू तीन प्रकार का होता है। तो बिहू बोहाग बिहू होता है, बोहाग बिहू, और रंगोली बिहू या रंगोली बिहू कहते हैं। ये अप्रैल में जो है मनाया जाता है। अक्टूबर में कंगाली बिहू या काती बिहू जो है उस समय मनाया जाता है। भोगाली या माघ बिहू ये जनवरी में मनाया जाता है, 14 जनवरी को। इसे क्या कहते हैं? असम का नव वर्ष कहते हैं, ये भी याद रख लें। और यहाँ पर मौसू नागालैंड में ये मनाया जाता है। और उसके बाद बांग्ला जो है मेघालय में। और उसके बाद बात कर लेते हैं चाप चार कूट ये कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम में। अब देख लेते हैं असम के कुछ फेस्टिवल हैं, इनको भी आप याद रख लें, ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बिहू जो है तीन प्रकार का होता बता चुके हैं। उसके बाद होता है मी दम मी फी, इसे याद कर लें आप लोग। ये भी असम में जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। करम पूजा ये भी है। और चाय महोत्सव बिल्कुल ना भूलें, ये भी असम का है। बैसागु उत्सव जो है ये भी असम का है। माजुली ये भी असम का है। देहिंग पटकाई ये भी है। और ये अम्बुवाची आप लोगों को बता चुके हैं असम का है। भाई अली ये लिलांग और यहाँ पर रोंगकर, ये सभी जो है असम के फेस्टिवल हैं। रोंगकर को क्या बोलते हैं? चुमांग कन बोलते हैं। असम का ये मैप आप लोग देख लें। उसके बाद है जोनबिल मेला जो है असम में लगता है। और देव धनी जो है फेस्टिवल है या नृत्य से बोल सकते हैं आप लोग हैं, ये भी असम में मनाया जाता है असम का। बाकी यहाँ पर आप लोग मैप देख सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी याद रखें। असम की प्रमुख जनजातियां हैं बोरो जो है 35% भाग पर निवास करती है। सबसे बड़ी जनजाति है मिरी, यहाँ पर 17.5% निवास करती है। कार्बी जनजाति ये भी याद रख लें आप लोग, 11% भाग पर निवास करती है। राभा जो है 7.63% भाग पर निवास करती है। वहीं बात कर लेते हैं कचारी 6.52% पर जो है निवास करती है। अब बात कर लेते हैं, आज है 7 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। वही बात कर लेते हैं असम के राज्यपाल कौन हैं? तो असम के राज्यपाल आज 7 दिसंबर 2024 यहाँ पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं राज्यपाल हैं। असम की लोकेशन आप लोग मैप में देख सकते हो। विधानसभा सीटें 126 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ पर जो है 7 राज्यसभा सीटें हैं। राज्य का दर्जा या स्थापना हम लोग इसकी कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी राज्य की।
अब आइए देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो असम में जो है राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, इसे आप लोग याद रखें। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ये बिल्कुल आप लोग याद रख लें। असम की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं, तो यहाँ पर याद रखें आप लोग। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी है, भैरवसुरा पहाड़ी है, श्री सूर्य पहाड़ है, ये यहाँ की पहाड़ियाँ हो गई हैं। अब नीचे हिल स्टेशन की कुछ बात कर लेते हैं। हाफलोंग हिल स्टेशन है, और दिम्फू यहाँ पर है, दिम्फू हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी, दार्जिलिंग और मिरिक सिलीगुड़ी है, और कलिम्पोंग जो है हिल स्टेशन है। कुर्सेओंग, जलढाका, रिम्बिका और डुआर्स, ये सभी क्या हिल स्टेशन है। वहीं बात कर लेते हैं दीमा हसाओ, असम के मध्य भाग में स्थित हिल स्टेशन है, इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। असम में बहने वाली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप आप लोगों को बता चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम की सुबनसिरी, भरेली, धनसिरी और पगलडिया, मानस, संकासा आदि जो है नदियां हैं, और दाहिनी ओर से तथा लोहित, नवंदिहिंग, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपली और दिगारू ये नदियां हैं। और यहाँ पर पगलांडिया एक बांध है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, ये जो इसी नदी के नाम पर नदी पर एक बांध बना हुआ है, पगलांडिया बांध, ये भी याद रखें असम में है। असम की कुछ झीलें आप लोग देख लें, हाफलोंग, चंडूबी, ढिगाली और ढिगाली पुखरी, शिवसागर झील, तमरंगा झील, और वहीं डिगबोई। तो डिगबोई यहाँ से जो है तेल निकाला जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। दीपोर बिल, सोनबिल और दिहिंग लेक, तो ये सभी आप लोगों ने झीलें देखी। असम का जो है शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जाता है। भारत में जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या? सत्रिया है। और यहाँ पर सत्रिया के बाद बात कर लेते हैं, इसे जो है इसके संस्थापक शंकरदेव, श्रीमत शंकरदेव हैं, इनको जो है इसका संस्थापक माना जाता है। और सत्रिया जो है मठों में ये किया जाता है नृत्य, वैष्णव मठों में इसे किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, संगीत नाटक अकादमी ने 15 नवंबर 2000 को सत्रिया नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है मान्यता दी थी। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों से असम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक का, तो आप लोग कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।